आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है तो इसमें बनेगा, आपको डेली क्यूज भी देखने को मिलेगा, क्लास नोट्स दे जाएंगे, इस फैक्ट्स और टॉपिक लेके आएंगे कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल करंट अफेयर भी हो सकता है विश्वास बैच पे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अपने सिलेबस को। और मैं पहले कहना चाहता हूं, जब तक आपको अगर जेब में लानी है गांधी तो दिल में लाओ आंधी। बिना गांधी के बिल्कुल कहते हैं, अगर गांधी चाहिए जेब में मतलब पैसा चाहिए जेब में, बिल्कुल आज मेरी भी फर्स्ट क्लास है और आपकी फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो स्टैटिक जीके बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रिप्लाई रिप्लाई किस चीज का रिप्लाई बेटा? सर इस टाइम पर क्लास होगा क्या? हाँ डेली इसी टाइम पे क्लास होगा, 8:30 बजे डेली आपकी क्लास होगी। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल वाह वाह। अगर जेब में लानी हो गांधी तो दिल में लाओ आंधी। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है बेटा जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस बिल्कुल आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, कला एवं संस्कृति, स्पोर्ट्स में खेल देखेंगे, साइंस देखेंगे, विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च देखने को मिलता है। पर ये साथियों आपके अलग अलग कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 1 से 1.5 महीने लगेगा। पर इसके बाद आपको जीवन में कहीं और करंट अफेयर सॉरी स्टैटिक जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ये देखिएगा कि स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं साथियों, साइंस की बात करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सारे के बैचेस आप लोगों के सिलेबस चल रहे हैं, आपके उस पे ऐप चल रहा है कि ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा। पर सिलेबस में हमें स्टैटिक जीके देखना है तो अपनी कॉपी में स्टैटिक जीके को नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक जीके को हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। पूरा विश्वास बना के रखिएगा, जीवन में इससे बाहर अगर एक भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो आप लोग कहिएगा एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और हम लोग बात करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान देना, राष्ट्र प्रतीक की बात करेंगे, नेशनल सिंबल की बात करेंगे। बिल्कुल समझ आया बात? बिल्कुल आराम से पढ़िए बेटा, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगा। करंट अफेयर भी होगा, सब कुछ होगा, पर स्टैटिक जीके से जितनी सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी वो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इतना विश्वास बना के चलिएगा, ये क्लास नहीं आपकी जिंदगी है, इतिहास भी बदलेगा और भविष्य भी बदलेगा। बिल्कुल ध्यान देना, आपके आंसुओं को अगर मोतियों में बदलना है तो अपने संघर्ष को जुनून, अपने संघर्ष को जुनून बना लो, जब तक वो तुम्हारी कहानी न लिखे साथियों। और आंसू को बिल्कुल मोती बनाने के लिए हम लोगों को पढ़ाई करनी है। तो राष्ट्र प्रतीक में हम लोग पढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय झंडा कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, राष्ट्रगीत कौन सा है। बिल्कुल सबका कमेंट आ रहा है बेटा, सबका कमेंट आ रहा है। सुपरलेटिव इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा क्या है देखने को हमको मिलेगा कि भारत में सबसे बड़ा कुतुब मीनार हमें देखने को मिलता है। तो बड़ी बड़ी चीजें हमें देखने को मिलेगा। भारत में प्रथम कौन है, महिला और पुरुष की हम लोग बात करेंगे, भारत में प्रथम महिला और पुरुष की बात करेंगे। ये सारी चीजें आपको लिखनी है साथियों। क्या लिखना है? ये सारी चीजें आपको लिखनी है। भारत में प्रथम महिला और पुरुष कौन है, भारत में कितने बंदरगाह हैं, कितने बड़े बंदरगाह हैं साथियों, कितने छोटे बंदरगाह हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। हम देखेंगे स्लोगन ऑफ फेमस इंडियन पर्सनालिटी, प्रसिद्ध भारतीय हस्तियों के नारे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बिल्कुल दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है, ये किसने बोला था? ऐसे साथियों इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, इसका नारा किसने दिया था? हम लोग इसमें देखेंगे। नए और पुराने नामों को देखेंगे, भारत में परमाणु और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को देखेंगे साथियों, और प्रसिद्ध भारतीय हस्तियों के स्मारक को देखेंगे कि भारत में परमाणु और नाभिकीय ऊर्जा कहां से है। बिल्कुल कालापक्कम कहां से। करंट अफेयर कब से स्टार्ट होगा? करंट अफेयर की क्लास बेटा सुबह 7 बजे आगे, कुछ मिलेगा बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे साथियों। बिल्कुल आग लगा देंगे। और मेमोरियल्स ऑफ फेमस इंडियन पर्सनालिटी की बात क्या है? प्रसिद्ध हस्तियों के स्मारक कहां पे है? लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक कहां पे है? राजीव गांधी का स्मारक कहां पे है? इंदिरा गांधी का, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, बिल्कुल प्रधानमंत्रियों के स्मारक देखेंगे। मुगल में देखेंगे बाबर का कहां पे है, अकबर का कहां है, शाहजहां का है। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं भारत में कितने हवाई अड्डे हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। भारतीय शहरों के उपनाम है, जयपुर को हम लोग क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। वाराणसी को क्या कहते हैं? तमिलनाडु को क्या कहते हैं? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। आगरा को किसे क्या कहते हैं? मथुरा को क्या कहते हैं? बिल्कुल अब कोई स्टैटिक जीके में टेंशन नहीं लेना है। और देखिएगा रिसर्च सेंटर इन इंडिया, डीआरडीओ क्या है? बिल्कुल डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल इसरो कहां पर है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर है भैया? पोटैटो कहां पे मिलता है? शुगर केन कहां पे मिलता है, मतलब गन्ना कहां पे मिलता है, चीनी कहां पे मिलता है, चाय पत्ती कहां पे मिलता है, कॉफी कहां पे मिलता है, तंबाकू का रिसर्च सेंटर कहां है जहां पे रिसर्च किया जाता है। बिल्कुल 1 आवर की क्लास होगी। बिल्कुल ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं महारत्न और नवरत्न कंपनी, तो भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे भारत में। बिल्कुल इसका पीडीएफ यही मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप ज्वाइन कर लेंगे जाके, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ मिलेगा। प्रमुख किताबें किसने कौन सी लिखी थे? इंडियन विंस फॉर इंडिपेंडेंस किसने लिखा है साथियों? स्वराज किसने लिखा है? केसरी मराठा पत्रिका किसकी है? ये सारी हम लोग देखेंगे। और देखिएगा प्रसिद्ध भारतीय हस्तियों के उपनाम भैया, उपनाम किसे है भैया? गुरु किसे कहते थे, महात्मा किसे कहते थे, लाल बाल पाल किसे कहा जाता था? बिल्कुल भगत सिंह का उपनाम क्या था? इन सारों को हम लोग का उपनाम भी देखेंगे साथियों। ये सारे के सारे स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। याद कैसे होगा सर इतना सारा? विश्वास मानिएगा, अगले 1 महीने आप मेरी क्लास करेंगे और उसके बाद अगर आपसे मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा उस सारे के सारे उत्तर आप बिल्कुल धुआंधार तरीके से देंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल चलिए इंडियन सिटीज ऑन रिवर साइड भैया, नदी के किनारे बसे शहर कौन से हैं भैया? यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर है? गंगा यमुना की अगर हम बात करते हैं, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। नदियों के किनारे शहर, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? बिल्कुल डेली क्लास करंट अफेयर की 7 बजे होती है साथियों। बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और विश्वास मानिएगा, अगले 1 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर स्टैटिक जीके आप यहां से पढ़ते हैं। टोटल कितनी टॉपिक है अभी देखते जाइएगा। रामसर साइट हम लोग पढ़ेंगे। भारत में रामसर स्थल कितने हैं? रामसर स्थल आखिर होते क्या है? रामसर होता क्या है? वेटलैंड क्या होता है? बिल्कुल टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे। भारत में कितने बाघ अभयारण्य हैं भैया? ये देखेंगे। भारत में जितने भी बाघ अभयारण्य हैं उनका हम लोग सारी चीजें देखा करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है। बाघ भैया, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? भारत में बाघों की संख्या कितनी है? इतना नंबर का पूछा जाता है सर, जितना भी नंबर का पूछा जाएगा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 है। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की बात करेंगे कि भैया लाल किला को, फतेहपुर सीकरी को, आगरा किला को कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी भी देखेंगे। ये दोनों टॉपिक आपका बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान में कवर हो जाएगा। बहुत सारे वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य हम लोग देखेंगे बहुत। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य दिवस कब मनाया जाता है? कौन से राज्य का कब से राज्य दिवस है? भारत की झीलें की अगर बात करते हैं कि भैया सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, बिल्कुल सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, सबसे गहरी झील कौन सी है, बिल्कुल सबसे लंबी झील कौन सी है। बिल्कुल करंट अफेयर भी विश्वास बेस पे होगा साथियों, इतना परेशान होने की जरूरत बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर हम डैम्स इन इंडिया की बात करते हैं, भारत में बांध कितने हैं? बिल्कुल भारत में कितने बांध है, कौन सा बांध है भैया? हाइड्रोइलेक्ट्रिक बांध कौन सा है
बेटा लिख कर ही पढ़ाएंगे बेटा, पर ये सिलेबस है तो सिलेबस को लिख कर आपका समय क्यों खराब करना है, ये चीजें समझिएगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है सिलेक्शन लेना, हमें सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, लिख कर ही पढ़ा जाएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जो चीजें लिखने वाली होंगी लिख के पढ़ाएंगे, पीडीएफ से भी पढ़ाएंगे, दोनों तरीके से पढ़ेंगे, पर विश्वास मानना क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। आप लोग खुद बताएंगे कि बिल्कुल क्लास में ही याद करना है। भारत में झरने कितने हैं ये हम लोग देखेंगे, वाटरफॉल इन इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, बिल्कुल नियाग्रा झरना क्या कहते हैं, एंजल जलप्रपात कहां पे है, विश्व का झरना भी हम लोग देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। और दूसरी बात देखेंगे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, भारत में ऐतिहासिक स्मारक कहां पे है, लाल किला कहां पे है, कुतुब मीनार कहां पे है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पे है, गोल गुंडब कहां पे है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे आर्ट एंड कल्चर से कुछ चीजें कि भारत में मंदिर कहां पे, भारत में जितनी भी मंदिर है वो पूरे के पूरे हम लोग राज्य वाइज भारत में मंदिर देखेंगे। बिल्कुल एग्जाम में रहेगा। फेमस म्यूजिशियन एंड इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, वाद्य यंत्र से रिलेटेड कौन है, कौन बांसुरी बजाता है, कौन तबला बजाता है, कौन सितार बजाता है, ये सारे हम लोग बिल्कुल रट डालेंगे। ठीक है साथियों, ये सारी चीजें हम लोग रट डालेंगे। हाँ, एक बार पूरा सिलेबस दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करेंगे। रायमन मैग्सेसे अवार्ड क्या है, ओलंपिक अवार्ड क्या है, नोबेल प्राइज अवार्ड क्या है। सर बेटा सारी चीजों को हम लोग नए तरीके से पढ़ेंगे, आप लोग जो पढ़ चुके हैं, कोई परेशानी आने की बात नहीं है। बिल्कुल अब हम लोग पहले तो सिलेबस देख लेते हैं साथियों। इंडियन क्लासिकल डांस क्या है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की हम लोग बात करेंगे, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 है कि 9 है, इन सारी चीजों को हम लोग देखने और समझने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे भारतीय लोक नृत्य की, इंडियन फोक डांस की बात करेंगे, इसरो एंड अदर स्पेस एजेंसी की बात करेंगे, भैया भाभा कहां पर है, डीआरडीओ कहां पर है, एटॉमिक रिसर्च कहां पर है बेटा, ये इसरो की हम लोग बात करेंगे। और भारतीय लोक नृत्य की बात करेंगे, मतलब इंडियन फोक आर्ट्स की बात करेंगे। भैया एक है नृत्य और एक है कलाएं, तो कलाओं को भी हम लोग देखेंगे और नृत्य को भी हम लोग देखेंगे। वर्ड में स्टैटिक क्या होगा हम लोग देखेंगे, माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, विश्व की पर्वत चोटियां देखेंगे, विश्व में जलमंडल चैनल देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठन देखेंगे, और राजधानी और मुद्राएं देखेंगे साथियों। ये हम लोग विश्व में देखेंगे कि विश्व के रेगिस्तान कौन से हैं, विश्व की पर्वत चोटियां कौन सी हैं, विश्व में जलमंडल और चैनल कौन से हैं, संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठन, राजधानी और मुद्राएं हमें देखने को मिलेगा। डिस्कवरीज में देखेंगे खोजें और आविष्कार कौन कौन सी हुई हैं, स्पोर्ट की शब्दावली देखेंगे और देखेंगे कौन सा कप और कौन सा ट्रॉफी थॉमस कप से रिलेटेड है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, थॉमस कप से रिलेटेड है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे ऊपर कप से रिलेटेड है, रणजी ट्रॉफी, मौलाना, देखिएगा ये सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे। मेजर वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी को भी हम लोग देखेंगे। स्ट्रेटेजी है सर, बोर्ड का कलर वाता करो। 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा इन टॉपिकों से पूछे गए हैं, जैसे शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, लोक नृत्य कौन सा है, त्योहार, संगीत, जनगणना, राष्ट्र उद्यान, प्रमुख स्थल, मंदिर, खेल, पड़ोसी देश, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पुस्तकें, सरकारी योजनाएं और पद्मा अवार्ड, इन सारी चीजों को हमें पढ़ना है गुरुजी। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ब्लैक कर लेंगे साथियों, परेशान क्यों हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्र प्रतीक या नेशनल सिंबल। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी को बिल्कुल अपनी कॉपी एक नई कॉपी बना लीजिएगा। 100 से 150 पेज की कॉपी होगी साथियों। विनम्र निवेदन है, पहली क्लास है, हम लोगों को बहुत अच्छे से चलना है साथियों। अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है, याद करना है। आपको क्या करना है, एक अच्छी कॉपी बनानी है 100 से 150 पेजों की, और उसमें पहला हेडिंग बनाना है नेशनल सिंबल या राष्ट्र प्रतीक हमें देखने को मिलेगा। अगर हम झंडा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा साथियों, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग आगे हैं। तो बस मेहनत इस तरीके से आगे कंटिन्यू करते रहिए, और पूरी ईमानदारी से जो बच्चा टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा वो भी जुड़ जाइए, मुझे 2 क्लास नहीं चलेगी, क्योंकि मैराथन में मेरी गणना अध्यापक अपनी क्लास में करंट अफेयर्स और स्टैटिक को लेके, तो आपके पास स्टैटिक जो आज से शुरू हो रहा है, प्रॉपर एक नोट्स बनाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो एकदम आपके पास देखने को मिलेंगे, और आपने पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया, सो शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो बाहर जाए यहाँ से। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी का। ठीक है, क्लास अपनी कंटिन्यू करिए। आप आंसुओं को अगर मोतियों में बदलना है तो हमें संघर्ष और जुनून साथ में देखने को मिलेगा। बिल्कुल दिखाया गया, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को अब बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो मैं क्या कह रहा था, आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा, जोश हाई है गुरुजी, बिल्कुल जोश हाई होना चाहिए। और बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले आप लोग 100 से 150 पेजों की एक कॉपी बनाइएगा। क्या अपना 100 से 150 पेज की एक कॉपी होगी, उसमें आप इंडेक्स लिखिएगा, बिल्कुल इंडेक्स लिखेंगे, और दूसरा आप लोग लिखेंगे चैप्टर वाइज। हर चैप्टर के बाद आपको 3 पेज छोड़ने हैं साथियों। हर चैप्टर के बाद कितने, 2 से 3 पेज आपको छोड़ देने हैं। क्यों, क्योंकि जब भी कभी चीज अपडेट होगी वो हम लिखेंगे। मतलब कि अगर हमने 40 चैप्टर पढ़े हैं तो हर चैप्टर के बाद हमें एक एक पेज छोड़ने जाना है। तो हमें पहला टॉपिक लिखना है राष्ट्रीय सिंबल, दूसरा साथियों चैप्टर हमें देखने को मिलेगा, और चैप्टर वो कौन सा होगा, 2 से 3 पेज के बाद वो चैप्टर। इंडेक्स क्या होता है साथियों, इंडेक्स हमें वो देखना है कि भैया कौन कौन से चैप्टर हमने कब कब पढ़े हैं। स्टैटिक जी के बेटा बहुत बार हम लोग भूलेंगे, पर इस क्लास में ही रट्टा मार लेंगे, इस क्लास की खासियत हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं चैप्टर की, तो चैप्टर बेटा 2 से 3 पेज में छोड़ने हैं, और आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलेगी, रिवीजन देखने को मिलेगा साथियों। क्या रिवीजन देखने को मिलेगा, और रिवीजन ऐसी चीज है आप लोगों को अर्थ से बिल्कुल फर्स्ट से अर्थ पे लेके चला जाएगा। बिल्कुल ब्लैक वाली बेटा कल लगा देंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। राष्ट्र ध्वज की हम लोग बात करते हैं या राष्ट्र प्रतीक की बात करते हैं, तो राष्ट्र प्रतीक की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो पहला टॉपिक हम लोग को देखने को मिलता है राष्ट्रीय प्रतीक। और राष्ट्र प्रतीक में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र ध्वज के बारे में बात करने जा रहे हैं कॉपी में। तो नेशनल सिंबल आप लोग हेडिंग बनाइएगा, और नेशनल सिंबल में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे राष्ट्र ध्वज, जिसे हम लोग क्या नेशनल फ्लैग कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, नेशनल फ्लैग हम लोग जिसे कहते हैं वो लिखिएगा। नेशनल फ्लैग में एक गाना है साथियों, जिसको इसको बिल्कुल गाते हुए, इसको फहराते हुए, ध्वजारोहण करते हुए बफ होता है बीच बीच में। ठीक है, आपका नेट नहीं सही होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तो पहला लिखिएगा, पहला हेडिंग क्या है साथियों, विजयी विश्व, विजयी प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये प्यारा सा गीत किसने गाया था, तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस गीत को गाने वाले हैं साथियों श्यामलाल गुप्ता जी ने इस गीत को गाया था। अपनी कॉपी में लिखिएगा किसने गाया था साथियों, श्यामलाल गुप्ता जी ने गाया था। और श्यामलाल गुप्ता जी कौन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। श्यामलाल गुप्ता जी का जन्म की अगर हम लोग बात करते हैं, तो श्यामलाल गुप्ता जी का जन्म कहां पे हुआ था साथियों, बिल्कुल इनका जन्म कानपुर में हुआ था। कहां पे इनका जन्म हुआ था, श्यामलाल गुप्ता जी का कानपुर में जन्म देखने को मिलता है साथियों। कहां पे, कानपुर में देखने को मिलता है। गीत क्यों गाया था ये ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि जलियांवाला बाग हुआ था साथियों,
क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हुआ था। जलियांवाला बाग कब हुआ था? ये भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या जलियांवाला बाग हुआ था और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है साथियों, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ध्यान देना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ध्यान दीजिएगा, पीपीटी से भी पढ़ाएंगे, इससे भी पढ़ाएंगे। बिल्कुल क्या हुआ था? सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था। किसको अरेस्ट किया गया था? डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अरेस्ट कर लिया गया था रॉलेट एक्ट की वजह से। रॉलेट एक्ट क्या है? बिना वकील बिना दलील कानून है, इसमें बिना वजह किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिना वजह जिसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। चलिए, अगर हम बात करते हैं तो किसको गिरफ्तार कर लिया गया था? अगर हम बात करते हैं साथियों किसको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो सैफुद्दीन कुचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन क्यों कर लिया गया था? रॉलेट एक्ट की वजह से कर लिया गया था साथियों। रॉलेट एक्ट की वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी के विरोध प्रदर्शन में जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन, साथियों बोल रहा हूं पढ़ते चलिए, बैसाखी के दिन क्या हुआ था? बैसाखी के दिन बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में और क्या हुआ था? जनरल उडायर ने, साथियों किसने? जनरल उडायर ने निहत्थे लोगों पर भैया गोलियां बरसा दी और हजारों लोग मर गए थे। बिल्कुल हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं साथियों। बिल्कुल डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन कुचली, जनरल उडायर, रॉलेट एक्ट, भैया जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी के याद में डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता ये गाना गाते हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और इस गीत को साथियों कांग्रेस ने 1924 में आधिकारिक रूप से, ठीक है, इस गीत को ध्यान दीजिएगा, इस गीत को कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कब अपनाया था? तो भैया 1924 में अपना लिया था। मतलब कि ऑफिशियल कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे तथा रिपब्लिक डे के बीच में गाया जाता है जब झंडा रोहण किया जाता है। इंडिपेंडेंस डे को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। और रिपब्लिक डे को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? गणतंत्र दिवस हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस कहते हैं। और भैया जब ध्वजारोहण किया जाता है तब ये गीत गाया जाता है। और इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं साथियों? ध्यान देना, इंडिपेंडेंस डे हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। और रिपब्लिक डे हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। क्या साथियों? 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। बिल्कुल 26 जनवरी को। और स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं साथियों कब मनाते हैं? बिल्कुल नोट्स बनाने का टाइम बेटा मैं लिख पा रहा हूं तो आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं। पीपीटी से भी पढ़ाएंगे साथियों, आप लोग को रटना है, याद करना है। ठीक है, तो देखिएगा इस गीत को कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से 1924 में किया था। इन्होंने 1924 में लिखा था साथियों, इसने श्यामलाल गुप्ता जी ने लिखा था। कब लिखा था? क्योंकि जलियांवाला बाग की याद में लिखा था। और क्या लिखा था? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा है हमारा। ये हमारा गीत देखने को मिलता है। और जब ध्वजारोहण किया जाता है 15 अगस्त को, साथियों ध्यान देना, 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब ध्वजारोहण किया जाता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को, तब यह गीत गाया जाता है। आपने देखा होगा ये गीत चल रहा होता है और ये झंडा रोहण किया जाता है। चलिए चलिए बात करते हैं। अब ये हमारा प्यारा सा, बिल्कुल देखेंगे, ये प्यारा सा झंडा हमें देखने को मिलेगा। क्या साथियों? प्यारा सा झंडा देखने को मिलेगा। और इस प्यारे से झंडे की कहानी साथियों इतनी आसान नहीं थी। मैं बताना चाहता हूं, ये झंडा जो आप लोग लेके घूमते हैं, ये झंडा भारत का प्रतीक है, भारत के सिंबल को दर्शाता है। पर इस झंडे की कहानी इतनी पुरानी है साथियों, इस झंडे की इतनी कहानी पुरानी है कि लहू का हर एक कतरा इस झंडे में लिपटा हुआ है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने, बिल्कुल हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने बहुत अपने लहू का हर एक कतरा बहाया है, तब जाके हमें ये झंडा मिला है जो हमारी आजादी का प्रतीक है। ठीक है, जो हमारी आजादी का प्रतीक है साथियों। क्या है? हमारी आजादी का प्रतीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन फ्लैग। भारत में इंडियन फ्लैग का कैसे कैसे उदय हुआ या विकास हुआ साथियों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग अपने झंडे को समझ लेते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय झंडा है भैया। इसमें हमें कितनी चौड़ाई और कितनी लंबाई देखने को मिलती है? अगर हम लोग बात करते हैं साथियों लंबाई की, तो लंबाई हमें 3 देखने को मिलती है, जबकि 3 और 2 हमें देखने को मिलती है चौड़ाई। तो पूछा जाएगा भैया लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है? तो कॉपी में लिखिएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब कि लेंथ इनटू ब्रेथ की बात की गई है साथियों। क्या लेंथ इनटू ब्रेथ की बात की गई है? एग्जाम में क्वेश्चन घुमा देता है, 3:2 देखने को मिलता है। क्या साथियों? 3:2 देखने को मिलता है। और एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा साथियों कि भैया चौड़ाई गुणे लंबाई कितना है? तो अगर यही क्वेश्चन हो जाएगा ब्रेथ इनटू लेंथ कितना है साथियों, तो आपका उत्तर बदल जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा 2:3। तो भैया इस पे ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है। एग्जामिनर हमेशा डायमेंशन तो हर फ्लैग का अलग अलग होता है, छोटा होता है, पर इतना ही होना चाहिए, 3:2 में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 3:2 में होना चाहिए। 2:3 ब्रेथ इनटू लेंथ, मतलब चौड़ाई गुणे लंबाई। हमें अभी सारी चीजें हम लोग बताएंगे। 2:3 देखते हैं और 3:2 हम देखते हैं लंबाई चौड़ाई। और इसमें बेटा हमें 4 कलर देखने को मिलते हैं। कितने रंग है साथियों? इसमें हमें 4 रंग देखने को मिलते हैं। चारों रंग का अलग अलग मतलब हमें देखने को मिलता है। रंग कितने हैं? पहला कलर कौन सा है साथियों? पहला कलर हमें सैफ्रॉन देखने को मिलता है। सैफ्रॉन को हिंदी में हम लोग केसरी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? केसरी रंग हम लोग कहते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं दूसरा हमें व्हाइट रंग देखने को मिलता है। व्हाइट को हम लोग क्या कहते हैं? सफेद कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? व्हाइट को हम लोग सफेद रंग कहते हैं। तीसरा हमें हरा रंग देखने को मिलता है। हरा को हम लोग ग्रीन कहते हैं। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि झंडे में 4 कलर होते हैं और ये एक कलर है नेवी ब्लू साथियों। क्या है? नेवी ब्लू है। और नेवी ब्लू को हम लोग क्या कहते हैं? गहरा नीला रंग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? गहरा नीला रंग कहते हैं। तो यहाँ तक सारी चीजें समझ आ रही है? चलिए देखिए, हम लोगों ने अभी तक क्या बात की साथियों? हमने बात की झंडे की लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी होती है। तो झंडे की लंबाई गुणे चौड़ाई 3:2 देखने को मिलती है। अगर प्रश्न पूछा जाता है चौड़ाई गुणे लंबाई कितनी है, तो 2:3 हो जाएंगे। झंडे में 4 रंग देखने को मिलते हैं। पहला कलर कौन सा है साथियों? सैफ्रॉन है, जिसे हम लोग केसरी कहते हैं। दूसरा व्हाइट है, जिसे हम लोग सफेद कहते हैं। तीसरा हरा है, जिसे हम लोग ग्रीन कहते हैं। और चौथा नेवी ब्लू है, जिसको हम लोग गहरा नीला कहते हैं। क्या यहाँ तक बिल्कुल यहाँ तक मेरी सारी बातें समझ में आ रही है? एक एक क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं साथियों कि नहीं, ये बताइएगा। एक एक क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? चलिए आप बोर्ड लिखेंगे बेटा, कल से बोर्ड करवा दूंगा। क्लियर है सर जी? यस सर यस सर। चलिए अब हम लोग देखते हैं साथियों इन चारों कलर का मतलब क्या क्या होता है। सबसे पहले रंगों का मतलब क्या है? रंगों का
मतलब लिखिएगा रंगों का क्या क्या मतलब है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीनिंग ऑफ कलर क्या है साथियों, क्या है मीनिंग ऑफ कलर। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा सैफरॉन। क्या साथियों, सैफरॉन कहते हैं, सैफरॉन को हम लोग क्या कहते हैं, केसरी कहते हैं। क्या केसरी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है साथियों, पहला रंग जो हमें ताकत और साहस के बारे में बताता है कि भैया हमारी ताकत और साहस कितनी है। पहला पॉइंट है कि सैफरॉन का मतलब होता है ताकत और साहस। साथियों पहला का मतलब होता है ताकत और साहस होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं केसरी रंग क्या है, तो आपने देखा होगा केसरी में बिल्कुल गुड मॉर्निंग राधे राधे। सैफरॉन का मतलब होता है ताकत और केसरी होता है, और ये लाल और पीले कलर से बना हुआ है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है कि केसरी रंग कैसा बना हुआ है, रेड एंड येलो कलर के मिक्स से बना हुआ है। ठीक है, मतलब कि लाल और पीला कलर के मिक्स से बना हुआ है कलर। कौन सा साथियों, लाल और पीला। ठीक है, पूछा जा सकता है, सबको पता होता है साथियों, सैफरॉन का मतलब होता है केसरी और सैफरॉन का मतलब होता है केसरी, और ये किस चीज को प्रेडिक्ट करता है, ये ताकत और साहस को बताता है साथियों कि ताकत और साहस क्या क्या है, भारत की ताकत और साहस क्या है। बिल्कुल, अभी सारी चीजें बेटा हम लोग पढ़ेंगे, बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेड एंड येलो कलर का मिक्सअप है, लाल और पीले कलर का मिक्सअप हमें देखने को मिलता है। ताकत का मतलब है प्राइड एंड ऑनर की बात करता है कि बिल्कुल आपके अंदर ताकत कितनी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं दूसरा कलर साथियों कौन सा है, तो दूसरा हमें बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, दूसरा हमें व्हाइट कलर देखने को मिलता है। क्या व्हाइट कलर देखने को मिलता है, व्हाइट का मतलब होता है सफेद, और सफेद का मतलब होता है सत्य की बात करता है, मतलब ट्रूथ की बात करता है, और शांति की बात करता है, मतलब सत्य और शांति, मतलब ट्रूथ एंड पीस की बात करता है। अभी मतलब समझा रहे हैं, ट्रूथ एंड पीस की बात करता है। और अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस आप लोग लिख लीजिए, अभी हम लोग इसका मतलब भी समझेंगे। ग्रीन का क्या मतलब होता है, ग्रीन का मतलब होता है साथियों हरा। क्या होता है, ग्रीन का मतलब होता है हरा, और बहुत ज्यादा ध्यान देने का मतलब है। और ग्रीन का मतलब जब हरा हो गया तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मतलब हो गया, बिल्कुल विकास और कृषि, मतलब डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। क्या साथियों, विकास और कृषि मतलब डेवलपमेंट और क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एंड कौन सा है, चौथा हमारा हरा देखने को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल हमें नेवी ब्लू देखने को मिलता है, मतलब जिसे हम हिंदी कहते हैं क्या, गहरा नीला कहते हैं। क्या कहते हैं, गहरा नीला। और गहरा नीले का मतलब क्या होता है साथियों, अशोक चक्र होता है साथियों। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अशोक चक्र लगाया गया है। क्या अशोक चक्र लगाया गया है, और इसमें कितनी तीलियां साथियों, इसमें 24 तीलियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, कितने 24 स्पोक्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग तीलियां कहते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आई कि नहीं आई, फिर से हम लोग पढ़ते हैं, रिवीजन बहुत करना है। रंगों का मतलब या मीनिंग ऑफ कलर क्या होता है, सैफरॉन का मतलब केसरी होता है, ताकत और साहस मतलब होता है, ये दो कलर के मिक्स में बना हुआ है, लाल और पीला। अगर हम बात करते हैं व्हाइट का क्या मतलब होता है मेरे साथियों, व्हाइट का मतलब होता है सत्य और ट्रुथ, सत्य और शांति होती है, मतलब ट्रूथ एंड पीस देखने को मिलता है। हरा का मतलब होता है उर्वरक, मतलब विकास और कृषि देखने को मिलती है। और अगर नेवी ब्लू की बात करते हैं, गहरा नीला, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, अशोक चक्र देखने को मिलता है। बिल्कुल 1 से 2 महीने में पूरा हो जाएगा, 1.5 से 2 महीने में, बिल्कुल आराम से देखिएगा। चलिए यहाँ तक चीजें समझ आई, तो हम लोगों ने ये सारी बात कर ली थी। भैया देखिए, ये केसरी कलर है, क्या है साथियों, केसरी कलर है, और केसरी मतलब कि ताकत और साहस का प्रतीक है। ये दिखाता है कि जो हमें आजादी मिली है वो हमें बलिदान के बाद मिली है। लाल कलर भी दिखाता है, और बिल्कुल पीला कलर भी दिखाता है। सफेद दिखाता है कि देखिए हम ताकत से, साहस से आजादी ले लिए हैं। ताकत और साहस के बाद हमने क्या लिया है साथियों, आजादी लिया है। और आजादी हमने किस लिए लिया है, सत्य की जीत हुई है। और अब हम लोग क्या रहेंगे, विश्व में शांति फैलाएंगे, और किसी भी देश को या अपने देश को कभी गुलाम होने नहीं देंगे। और हरा कलर क्या कहता है साथियों, ये सब कैसे पॉसिबल होगा मेरे साथियों, तो ये सब पॉसिबल होगा जब हम लोग विकास पे काम करेंगे, कृषि पर काम करेंगे साथियों, उर्वरक क्षमता अपनी बढ़ाएंगे, मतलब अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो इन तीनों कलर का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और चौथा मतलब निकल के आता है अशोक चक्र साथियों। अशोक चक्र क्या कहता है, जिसमें 24 तीलियां हैं। 24 तीलियों का मतलब साथियों, आपके घंटी का 24 घड़ी का 24 घंटा आपने देखा होगा, वही 24 घंटा 24 तीलियों को दर्शाता है। और समय का चक्र कभी रुकता है, समय का चक्र कभी नहीं रुकता है। ये दिखाता है कि आप अब जब तक जी रहे हैं, मतलब कि आपका जीना तभी तक है जब तक आप इस देश में विकास का काम कर रहे हैं। क्या अपने जीवन का विकास कर रहे हैं, तब तक आप जीवित हैं। और समय की पहिया कभी रुकती नहीं है साथियों। तो ये दिखाता है मूवमेंट ऑफ लाइफ, दिखाता है कि अगर आपका जीवन चल रहा है तो समय की तीलियां भी घूम रही हैं, और जिस दिन आपका मूवमेंट रुक जाएगा तो इस घड़ी का चक्र भी रुक जाएगा, अशोक चक्र भी रुक जाएगा। धर्म और न्याय की बात करता है, तो चारों कलर का मतलब आपको समझ में आ गया। केसरी, सफेद और हरा कलर का मतलब मेरे साथियों समझ में आ गया है। अगर हम बात करते हैं लंबाई, बुरे चौड़ाई कितनी है, 3:2 है, और 2:3 हमको 4 रंग देखने को मिलते हैं। यहाँ तक सारी बातें समझ में आई, याद हो गई। इस क्लास का एक मकसद है साथियों, इस क्लास में ही आपको स्टैटिक जीके याद रखना है। अशोक का सिंबल कहां से लिया गया, बिल्कुल सारी चीजें पढ़ाएंगे बेटा, अभी बिल्कुल तैयार हो जाने दो। बिल्कुल सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी चीजें ताकत और साहस, लाल किला, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं। सत्य और शांति, विकास और कृषि भी साथियों हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फ्लैग, तो हम लोग कल पढ़ेंगे, पर हम लोग देख लेते हैं नेशनल फ्लैग। जो बच्चे कह रहे थे साथियों इस साल पीपीटी से पढ़ाइए, लिखकर पढ़ाएंगे, पीपीटी से पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी में पढ़ाएंगे। पढ़ने का मन हो तो पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन हो तो भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है, एक 36 तिरंगा है। 36 मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लैग है। 3 रंग है समान अनुपात में, पहला है केसरिया, दूसरा है सफेद, और तीसरा है हरा रंग देखने को मिलता है। केसर सबसे ऊपर है, ये क्या है, देश की ताकत और साहस का प्रतीक है साथियों। ताकत और साहस का प्रतीक कौन है, बिल्कुल केसर है। सफेद क्या है, शांति और सच्चाई का प्रतीक देखने को मिलता है। हरा क्या है, भूमि की उर्वरता, विकास और शुद्धता का दिखाता है साथियों। और सफेद पट्टी के केंद्र में 24 समान दूरी वाली तीलियों वाला एक नेवी ब्लू चक्र है, जो अशोक चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, या शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है, मतलब कि पीसफुल चेंजेस की बात करता है, शांतिपूर्ण चेंज की बात। बिल्कुल सब कुछ याद हो जाएगा बेटा, सबके लिए साथियों, क्लास 1 बच्चों के लिए नहीं है, स्टैटिक जीके का क्लास है। बिल्कुल लिखकर पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें तो मैंने लिख के पढ़ा दी ना। देखिए ये सारी चीजें मैंने लिख दी, व्हाइट, ग्रीन, नेवी ब्लू, ठीक है, सैफरन कलर, ये सारी चीजें लिख दिया है। आपके लिए पीपीटी है कि भैया जिन बच्चों को ना समझ में आए इस पीपीटी से पढ़ने, जिनको हिंदी ना समझ में आए वो अंग्रेजी से पढ़ने, है कि नहीं। सारी करना है हम लोगों को, ये सारी चीजें हैं। अब पूछा जाएगा ध्वज की लंबाई और चौड़ाई
देखती हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं चौड़ाई और लंबाई की बात करते हैं तो 2:3 देखने को मिलता है। चौड़ाई 2:3 देखने को मिलती है। अगर राष्ट्र ध्वज का डिजाइन कब अपनाया गया था साथियों, तो 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ध्वज की डिजाइन किसने की थी साथियों, पिंगली वेंकैया जी ने किया था। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा साथियों, ध्यान देना। देखो याद हो जाएगा, अब की बार रेलवे पार, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और कानून के अनुसार ध्वज खादी या रेशम से बना होना चाहिए, जिसे महात्मा गांधी ने लोकप्रिय बनाया था साथियों। तो ये सारी चीजें देखिएगा। द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द, ये देखिए ये क्या है, ये भारत का नेशनल फ्लैग है साथियों, जिसे हम लोग राष्ट्रीय झंडा कहते हैं। क्या है ये, राष्ट्रीय झंडा है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, बताइएगा क्या है ये, क्या है राष्ट्रीय झंडा है। और ये क्या है साथियों, अशोक चक्र है। क्या है साथियों, अशोक चक्र है। और ये आपके देखिए ये कौन है, पिंगली वेंकैया जी हैं। कौन है साथियों, पिंगली वेंकैया जी हैं। और आधे छात्र तो अभी यही सोच रहे थे पिंगली वेंकैया क्या है, महिला है। आधे छात्र तो यही सोच रहे थे कि पिंगली वेंकैया क्या है, महिला है। और देखिए कहते हैं काम कुछ ऐसा करो कि जीवन भर आपको याद किया जाए। मेरा नाम है सोनकर सर और इनका नाम है पिंगली वेंकैया। इन्होंने बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये बंदा देखिए चेहरे पे मुस्कान है और चेहरे पे मुस्कान है और सर पर सफेद बाल है, पर काम इसने ऐसा किया है कि हर एक हाथ में भारत का तिरंगा है, भारत का तिरंगा है। देखिए पिंगली वेंकैया जी, तो मैं कहता हूं कि जीवन में ऐसा ही काम करना है। शकल कोई आपकी देखता नहीं पर आपका कर्म सब देखते हैं। तो पिंगली वेंकैया जी जैसा बनना है। और इनके इतिहास को हम लोग साथियों यहाँ पढ़ेंगे जब हम लोग अपनी कल क्लास देखेंगे, जो धुआंधार क्लास होने वाली है कि ब्रिटिश इंडिया के समय भारत का झंडा कैसा था, बिल्कुल, और 1906 में कैसा झंडा हुआ करता था। बर्लिन कमेटी में मैडम भीकाजी कामा, भारत की एक महिला, जर्मनी स्टुटगार्ट में जाती है और अंग्रेजों के सीने पे झंडा गाड़ कर कहती है कि भैया देखिए ये क्या है, ये आजादी का पहली मेन्यू डाल रही हूँ। क्या आजादी की पहली मेन्यू डाल रही हूं। बर्लिन कमेटी में जाके कहती है, ऑल इंडिया कांग्रेस की मीटिंग चल रही होती है और कहती है अंग्रेजों तुम्हारे सीने पर ये भारत की आजादी की पहली न्यू है। और भारत का झंडा जाके स्टटगार्ट जर्मनी पे फहराने का काम कौन करती है, मैडम भीकाजी कामा। कल हम इनकी कहानी को देखेंगे। और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल के माध्यम से भारत के झंडे को फहराते हैं और कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, जिसने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल भी चालू किया था। उसके बाद गांधी जी का फ्लैग 1921 में देखने को मिलता है। पिंगली वेंकैया कहती है कि हरा कलर जो है वो मुस्लिम के लिए है, लाल कलर जो है हिंदुओं के लिए है। लाल और हरा कलर दोनों देखने को मिलता है। तो गांधी जी कहते हैं हिंदू मुस्लिम तो रह रहे हैं, सफेद का कलर है, शांति के साथ रहेंगे। तो गांधी जी कहते हैं पिंगली वेंकैया से कि भैया इसमें एक बदलाव करिए, क्या इसमें एक सफेद कलर जोड़ दीजिए, जिससे दिखेगा सौहार्द के साथ रहता है कौन, दो कम्युनिटी, हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें चरखा लगा रहता है और चरखा भैया तो इसमें क्या है कि लाल कलर को केसरिया कलर कर दिया जाता है 1931 में। तो पूछा जाएगा कि भारतीय झंडे में लाल कलर से केसरिया कलर कब किया गया, 1931 में किया जाता है। और पूछा जाएगा कि अशोक चक्र को हटाकर, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, चरखे को हटाकर अशोक चक्र कब लगाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था भारत का झंडा। और भारत का झंडा फिर ऐसे बनकर तैयार हो जाता है। ये साथियों मैंने शॉर्ट में आपको कहानी बताई है, पर विश्वास माना ये कहानी साथियों आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे। क्या कल हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को देखेंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन ही आपका सिलेक्शन का मूल मंत्र है। थोड़ा पढ़ेंगे, दमदार पढ़ेंगे, याद के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और यहां तक देखिएगा कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। एक बार इस बच्चों ने नहीं पढ़ा है फिर से पढ़ लेगा, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज मतलब कि साथियों नेशनल फ्लैग को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेशनल फ्लैग जब झंडा रोहण किया जाता है तो गाना गाया जाता है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। श्यामलाल गुप्ता जी ने 1924 में बिल्कुल ये गाना गाया था। और उन्होंने कहा था कि भैया जलियांवाला बाग की याद में ये गाना गाए थे, बिल्कुल। और उन्होंने जलियांवाला बाग की याद में गाना गाए थे। और जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था रॉलेट एक्ट की वजह से। और रॉलेट एक्ट क्या है साथियों, रॉलेट एक्ट है बिना वकील बिना दलील कानून, और उसके तहत डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू कर लिया गया। अंग्रेजों कहते थे कि हम तुमको गिरफ्तार कर लेंगे तो तुमको नहीं बताएंगे कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, कोई कारण बताते नहीं तो चुपके गिरफ्तार कर लेते थे। और इसी वजह से रॉलेट एक्ट आया था। इसका विरोध कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू, तो इनको गिरफ्तार कर लिया था। इनकी वजह से लोग जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल। और 13 अप्रैल 1919 को करते हैं तो वहां पे जनरल ओडायर क्या करता है, ये कायर पुरुष क्या करता है, ये कायर आदमी, बिल्कुल। इसके लिए तो जितनी गालियां दी जाए वो कम है। वो निहत्तों पे बिल्कुल गेट बंद करा के गोलियों से भून देता है और हजारों की संख्या में हमारे बिल्कुल नौजवान शहीद हो जाते हैं साथियों। और इसी के बाद क्या देखने को मिलता है, ये गीत गाते हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और इस गीत को कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कहा कि भैया हम 1924 में इसको ऑफिशियली हम अपना लेते हैं। और 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन जब झंडा रोहण किया जाता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जब झंडा रोहण किया जाता है तो इस गीत को बिल्कुल गाया जाता है। और झंडे रोहण की बात करते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई 3:2 है, चौड़ाई गुणे लंबाई 2:3 है। इसमें 4 रंग देखने को मिलता है, केसरिया, सफेद और हरा, और तब नीला देखने को मिलता है। केसरिया क्या है भैया, स्ट्रेंथ एंड करेज को बताता है साथियों। क्या बताता है, नोट कर लीजिएगा, ताकत को बताता है। क्या, स्ट्रेंथ एंड करेज को बताता है, ठीक है साथियों। स्ट्रेंथ एंड करेज को बताता है। और अगर बात करते हैं लाल और पीले कलर के मिक्स से बना हुआ है। व्हाइट कलर सफेद सत्य और शांति है, ट्रुथ और पीस को बताता है। ग्रीन कलर विकास और कृषि को, डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर को बताता है। गहरा नीला साथियों क्या बताता है, ध्यान दीजिएगा, अशोक चक्र बताता है। 24 क्रिया होती है कि अगर आपका जीवन जी रहे हैं, अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो समय का पहिया घूम रहा है, समय आगे बढ़ रहा है। और जब समय का पहिया रुक जाएगा इसका मतलब आपकी मृत्यु हो चुकी है, आप रुक चुके हैं। तो इंसान का समय का पहिया चलता रहना चाहिए और जब तक चलेगा जब तक वो विकास करेगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। और ये हम लोग कल पढ़ेंगे साथियों पूरे अच्छे से। और नेशनल फ्लैग में क्या सारी चीजें थी ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। बताइए आप लोगों को क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं मजा आया सर जी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कल सुबह 8:30 बजे धुआंधार तरीके से तैयार रहिएगा, क्योंकि आज की कहानी लिखी जाएगी और भविष्य आपका सुनहरा हो जाएगा। बिल्कुल धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल सुबह अपनी क्लास